A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, आपने मेरा भी पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चला हुआ है, लेकिन उसी दौरान हमें आज बातचीत करना भी अरविंद केजरीवाल जी, जिसको चुनाव के नज़दीक आने के समय पर जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन कल उनकी जमानत हो गई है। तो हमारे साथ हैं भाई पवन जी, आम आदमी पार्टी से एक उचाना लगा देने कैसे का एक मतलब दाखड़ उम्मीदवार कैसे कहाँ, जिन्होंने लगातार उचाना लगा के अंदर सामाजिक काम की बात करा या कहीं पर भी कोई परेशानी हो, हर जगह पर भाई साहब पहुँचा है और मतलब समाज की आवाज़ उठावा है। एक सामाजिक व्यक्ति हैं और भाई फौजी भी हैं, देश सेवा करी फिर ही समाज सेवा में उतर चुके हैं। तो भाई साहब से बात कराएं। राम राम जी। राम राम भाई साहब। राजेश, एक बार तो जी अपना परिचय दे दो सारे साथियों ने। सबसे पहले तो आपके A to Z चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और मेरा परिचय, मैं पवन फौजी, हिसार लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, गांव मेरा उदयपुर है और जींद के अंदर भविष्य सैनिक अकेडमी का मैं संचालक हूं। पवन जी, केजरीवाल को मतलब जेल के अंदर डालना बीजेपी की कोई साजिश हो सकती है? बिल्कुल, ये साजिश के तहत के जेल के अंदर डाला गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया, तानाशाहों ने इसको अंदर रखने के लिए, शेर को पिंजरे के अंदर रखने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। पवन जी, इस चुनाव है जो लोकसभा चुनाव है, केजरीवाल का मतलब बाहर आना मतलब चुनाव ऊपर असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पूरा असर पड़ेगा। जिस प्रकार से बब्बर शेर जंगल से या पिंजरे से बाहर निकलता है, पिंजरे से बाहर निकलता पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। और ये बीजेपी रूपी लोग हैं जो इनके अंदर हलचल मच चुकी है, बौखलाहट चुके हैं। इनकी बौखलाहट अभी अनक सनक बयान देने लगे हैं। आपको पता ही है, कल से जब केजरीवाल बाहर आए हैं तो ये लोगों में भगदड़ मच चुकी है। पवन जी, हरियाणा के अंदर लोकसभा जो सीटें हैं तो मतलब इंडिया गठबंधन है, तो मतलब कितनी सीटों पर पंजाब कस पाओगे? इंडिया गठबंधन कल से जो सट्टा बाजार है वो भी दिखाने लग गया। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और 25 तारीख को जब चुनाव यानी कि वोटिंग होंगे, 25 तारीख को बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन देश के अंदर स्थापित हो रहा है। पवन जी, देखना लग रहा है भाई हिसार लोकसभा से जेपी को टिकट मिला हुआ है, तो आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए गांव गांव जान रहे हो, तो आप लोगों ने कैसा प्यार प्रेम, कैसा माहौल दिखाई दे? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यार प्रेम मिल रहा है। लोग बड़े उत्साहित हैं, इन तानाशाहों से दुखी हैं लोग। तो जेपी मतलब बहुत अच्छे मार्जिन से लोग हिसार लोकसभा से जीत रहे हैं। पवन जी, बहुत सी पार्टियों का जो हरियाणा के अंदर गांव गांव में विरोध ला रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्यों विरोध होने लगा? विरोध इसलिए हो रहा है, इन लोगों ने पहले काम नहीं करे और उन लोगों के घर पे जाके नतमस्तक हो रहे हैं। क्योंकि इन्होंने चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, किस प्रकार से पुलवामा में जो हमला हुआ था, कितने जवानों की हत्या हुई थी, वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किसान आंदोलन की जो बात है, केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता थे जो किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर खड़े मिले थे। किसी प्रकार की भी किसानों को जो परेशानी थी उसको मतलब हर तरीके से उनका सहयोग किया था केजरीवाल ने। और ये लोग उनके राहों में कीलें डालते थे और केजरीवाल किसानों का स्वागत करता था। उसी का परिणाम इन लोगों ने आज भुगतना पड़ रहा है। जब इनके घर पे जाते हैं तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पवन जी, देखिए जो हर जगह पर गाड़ियाँ पे मतलब बीजेपी ऑफिस आप है, हर भाषण में हर नेता मुद्दों ला रहे हैं 400 पार 400 पार, तो आप क्या मानो? बिल्कुल 400 पार इन्होंने हरियाणा में भी बोला था, 75 पार। इनकी सीट कितनी आई थी? 40 सीट आई थी। तो ये ये लोगों को बहका के, पुसला के, डरा के ये हवा बनाते हैं। हवा जो देसी भाषा बोलते हैं, अपने हवा बनाते हैं। वह जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, लेकिन जीतन जातना अब की बार धरातल बजाओगे कुछ नहीं है, सुपड़ा साफ है इनका। पवन जी, देखो जी, आप भी उचाना विधानसभा से मतलब टाल ठोकरे हो, तो उचाना हल्का में ऐसा क्यों मतलब बहुत दिग्गज नेता यहाँ से, चाहे दुष्यंत चौटाला जी की बात करें या चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, लेकिन उचाना हल्का में विकास का मामला में देखा जाए तो मतलब कुछ बहुत सारी खामियां दिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में जितने भी राजघराने थे, जितने भी दिग्गज नेता थे, इन्होंने आज तक हरियाणा या उचाना की बात करते हैं, उचाना में इन्होंने लूटा है और कुछ काम नहीं करा। उचाना के अंदर इन्होंने ना यहाँ पर स्टेडियम है, ना यहाँ पर कॉलेज है, ना यहाँ पर बस स्टैंड है। जो सीवरेज इसका पानी आता है, जो वाटर सप्लाई का पानी आता है, उसमें सीवरेज की जो लीकेज है वो साथ में मिल के आता। लोगों ने बड़ा गंदा पानी पीना पड़ता है। उचाना के अंदर जो बदहाली है ना,
वो इन लोगों की वजह से हैं, जो राजघराने वाले हैं इनकी वजह से हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह की बात हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात हो, ये दो ही घराने थे, एक बार चट उसकी एक बार चट उसकी, उत्तर कांटो मेरी बारी चट कांटो मेरी बारी, इनका तो वही काम रहा है उचाना के अंदर। जेपी के जो गांव में दौरे हो रहे हैं, हर पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में आ रही है तो सभी से होकर रही हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण देखो वो उसका इंटरनल मामला है, हमें तो उसके कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दिए, दे रहा है ना दे रहा है वो तो वही जाने, वीरेंद्र सिंह बता सकते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से, या उसके कार्यकर्ता बता सकते हैं भाई किस प्रकार से मदद कर रहा है या उनका आपसी क्या मतभेद है। रणजीत चौटाला गांव छात्र के अंदर भाषण के दौरान ये कहना था कि श्योकंदो के 25 गांव हैं और वो सभी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके अंदर दर्द है विजेंद्र सिंह की टिकट कटने उसको। ऐसा कुछ नहीं है। लो फिर विजेंद्र सिंह इससे पहले बीजेपी के अंदर थे, उसका पिताजी उससे पहले कांग्रेस के अंदर था। बीजेपी में रहते हुए विजेंद्र सिंह ने क्या किया था वो किसी भी किसानों से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपके कैमरे के सामने बताना चाहता हूँ, जो किसान विरोधी कानून बने थे उन कानूनों पर सबसे पहले साइन करने वाला एकमात्र सांसद विजेंद्र सिंह था। तो साथियों किस प्रकार का विरोध है, किसी जो शौकत के गांव हैं किसी के अंदर भी विरोध नहीं है, क्योंकि इसके तो खिलाफ थे। शौकतों ने तो जाके इसकी टिकट कटवाई है। अच्छा जी। चाहे किसान आंदोलन के नेता हो, चाहे और भी कोई साथी हों, जो वहाँ पर पहुँच के डेलीगेशन पहुँचा था, उचाना का डेलीगेशन पहुँचा था जो कांग्रेस कमेटी से मिला है और उन्होंने सर्वे करवाया है, तो विजेंद्र सिंह का ग्राफ नहीं था इसलिए उनकी टिकट कटी है। और रणजीत सिंह का बोलना तो, क्योंकि रणजीत सिंह तो इसलिए बोल रहा है हमारे को कुछ राजनीतिक फ़ायदा मिल जाए, तो वो मिलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें पूरे हरियाणा के अंदर जीत रही हैं, आज आपके कैमरे के सामने बताना चाहता हूं। और बीजेपी की बहुत बड़ी बौखलाहट है, ये जाति पाति या मतलब इस प्रकार से लोगों को भगाकर अपने वोट ऐंठने चाहते हैं। कभी ओबीसी का नारा देते हैं, कभी मतलब इसका रिजर्वेशन का नारा देते हैं, भाई हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे हम, मतलब इनके तो क्या बताऊं, आपके कैमरे के सामने बता भी नहीं सकता। इस प्रकार के इन्होंने जुल्म लोगों के साथ करे हैं और उनका बदला लेने के लिए लोग अभी तैयार हैं। आखिर में जी आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे चुनाव को लेकर? जनता से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 25 तारीख को इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कुरुक्षेत्र से विजयी बनाएं। उसके बाद 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो साथी कांग्रेस के साथी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी साथियों को, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सजग सिपाही हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताकर इस तानाशाह को कुर्सी से अलविदा करें। चलो धन्यवाद भैया। आपने देखा जो अपने पवन जी तो बात करें, इनके विचार सुने तो आपने क्या लगेगा, अच्छे कमेंट में अपनी विचार रखना और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम।